हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो इस साल 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो इस साल ये दावा कर रहे हैं कि वो 95% से अबव स्कोर करेंगे, बट उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है लैंग्वेजेस उनके लिए एक बहुत बड़ा बैरियर है अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, स्पेशली इंग्लिश। घबराइए नहीं प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊंगी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जिन्हें जानकर आप इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में अबव 95% स्कोर कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये टिप्स कौन से हैं और आप कैसे बहुत अच्छे मार्क्स इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं, तो आपको मेरे इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे CBSE से हो या फिर ICSE से हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आज के ये जो टिप्स हैं वो हर एक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश है। आज यहाँ मैं बात करूँगी दो कैटेगरी की। पहले जो टिप्स हैं वो आते हैं जनरल कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इन कैटेगरी के टिप्स को जानकर आप ये समझ पाएंगे कि आपको इंग्लिश का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे इसकी तैयारी करनी है। दूसरी और जो सेगमेंट है वो है सेक्शन रिलेटेड टिप्स। जितने भी सेक्शंस इंग्लिश में होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर, उन सभी से रिलेटेड इंडिविजुअल टिप्स मैं आपको दूंगी और जिससे आपको समझ में आएगा कि आप अभी तक कौन सी गलतियां कर रहे थे जो कि आपको आपके बोर्ड पेपर में नहीं करनी है। तो चलिए सीखते हैं वो कौन से हैं टिप्स। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन टिप्स की, जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपको अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और आपको आपके पेपर की तैयारी कैसे करनी है। टिप नंबर 1, स्टॉप टेकिंग योर सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर ग्रांटेड। आप अपने सब्जेक्ट को सीरियसली लेना शुरू कीजिए। सबसे पहले जो भी आपका लिटरेचर पार्ट है उन्हें थॉरोली रीड कीजिए। हर एक चैप्टर को, हर एक पोएम को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो कॉम्पोजिशन के भी कुछ सैम्पल्स हैं जो रीड आउट कीजिए, डेली हैबिट बनाइए इसे और फिर उन्हें राइटिंग में लेकर आइए। ग्रामर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। सेम विद दी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप पैसेजेस रीड कीजिए और उन्हें अटेम्प्ट कीजिए जिससे कि आप अपने जो नंबर हैं उन्हें बहुत अच्छे से सिक्योर कर पाएँ। टिप नंबर 2, रीड योर क्वेश्चन पेपर थॉरोली एटलीस्ट ट्वाइस। 2 बार अपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़िएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन पेपर 3 hours 15 minutes का होता है, जिसमें 15 मिनट सिर्फ रीडिंग के लिए दिए जाते हैं। तो उसे वेस्ट ना कीजिए, यूटिलाइज कीजिए और अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को पीछे से पढ़ना शुरू कीजिए या अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। इससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत सही रहेगा और आप पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। टिप नंबर 3, राइट इन लेजिबल हैंडराइटिंग। आपकी हैंडराइटिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आए। अपनी आंसर शीट को प्रेजेंटेबल बनाइए, आंसर्स के बीच में प्रॉपर गैप दीजिए, मार्जिन ड्रॉ कीजिए और मैं ये भी कहूँगी कि जितने भी इम्पॉर्टेंट सेंटेंस या वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन कीजिए विद द हेल्प ऑफ ब्लैक पेन। टिप नंबर 4, डू नॉट ब्रेक सेक्शंस। आप अपने सेक्शंस को ब्रेक मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि पहले सेक्शन A अटेम्प्ट कर लिया, उनमें से कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, फिर बाकी के क्वेश्चन पता नहीं कौन से पेज पे वो लिख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर इस तरीके से लिखे गए आंसर्स पे गौर नहीं करता है और वो मार्क्स नहीं देता है और इससे होता है आप जैसे बच्चों का लॉस। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको कुछ कॉमन टिप्स बताए हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे टिप्स जो आपके डिफरेंट सेक्शन से रिलेटेड हैं। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। सबसे पहले हम लेते हैं रीडिंग सेक्शन को।
रीडिंग सेक्शन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है। ये आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है, जो कि है आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिकली। ये जो सेक्शन है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड सेक्शन है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि यहाँ पे या तो आप 1 वर्ड में आंसर दीजिए या मैक्सिमम 1 या 2 सेंटेंसेस में। इससे ज़्यादा लंबे आंसर्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपके अपने वर्ड्स होने चाहिए। पैसेज से एज इट इज़ उठा के सेंटेंसेस मत लिखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे एग्जामिनर को ये लगता है कि आपके एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं हैं और आपको सेंटेंसेस फ्रेमिंग की नॉलेज नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द राइटिंग सेक्शन नाउ। राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करते हुए 4 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखिएगा। पहला है स्टिक टू द फॉर्मेट। आप फॉर्मेट चाहे वो नोटिस का हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, एडवर्टाइजमेंट हो, इनविटेशन हो, लेटर टू एडिटर हो, हर एक का फॉर्मेट एज इट इज़ ही होना चाहिए। उसमें अगर वेरिएशन है तो आप एक्सपेक्टेड मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है स्टिक टू दी वर्ड लिमिट। आप वर्ड लिमिट को एक्सीड मत कीजिएगा, उससे ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। अगर वर्ड लिमिट 50 है तो 55 तक चलेगा, बट उससे ज़्यादा आप मत लेके जाइए अपने आंसर को। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है स्टिक टू दी मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन से शिफ्ट मत होइए, उसे फॉलो कीजिए व्हेन इट कम्स टू कॉम्पोजिशन। लास्ट इंपॉर्टेंट बात है 1 सिंगल आंसर इन 1 सिंगल पेज। अपने राइटिंग सेक्शन के हर एक आंसर को एक सिंगल पेज पे अटेम्प्ट कीजिए, हो सके तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थर्ड सेक्शन इज ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन अगेन एक स्कोरिंग सेक्शन है, बट आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है, वो भी थ्रू आउट द ईयर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये स्कोरिंग सेक्शन आपके हाथ से निकल जाएगा। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इस सेक्शन में। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन की मार्किंग बहुत अच्छे से कीजिएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक मत छोड़िएगा। ऑप्शनल होता है, कोई ना कोई ऑप्शन लिख के ज़रूर आइएगा, क्या पता वो बिल्कुल सही निकले और आपको एक एडिशनल मार्क्स मिल जाए। It's time to discuss our last section, that is literature section. लिटरेचर सेक्शन का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है और सबसे वास्ट सेक्शन भी यही होता है। तो इसलिए मैं अपने हर एक स्टूडेंट को रेकमेंड करना चाहूँगी कि थ्रू आउट जितने भी चैप्टर्स और पोएम्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें, रिपीटेडली पढ़ें, क्योंकि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर को लेकर। तो सबसे बड़ी जो आंसर की टेक्निक है वो आपको फॉलो करनी है कि आपके आंसर्स जो हैं वो बहुत सिंपल होने चाहिए, बहुत ही हैवी वोकैबुलरी का यूज़ हमें नहीं करना है और टू द पॉइंट आंसर लिखना है। यहाँ पे भी वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैंसी आंसर्स एग्जामिनर एक्सेप्ट नहीं करता है कई बार, तो अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं, उनमें एज एन इंट्रोडक्शन पोएट, पोएम या फिर ऑथर या फिर चैप्टर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इससे आपकी एडिशनल नॉलेज रिफ्लेक्ट होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी इंग्लिश में 99 या 100 स्कोर करना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो कीजिए और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप ये मार्क्स ज़रूर स्कोर कर पाएंगे। बट इसके साथ ही आपको कंटिन्यूसली अपनी स्टडीज़ को भी जारी रखना है। इंग्लिश को इग्नोर मत कीजिए और उसे एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में पढ़िएगा, फिर देखिए होते हैं मिरेकल्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंग्लिश से जुड़े और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश बाय बिनीता वर्मा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।